जिससे मेरे पति का चक्कर है, वो लड़की है पिपराइच का, उसका नाम है राधिका। उसके उसके उस लड़की का बाप भी नहीं है, जो कि बड़े वाले चैनल पे वीडियो पड़ा था। मेरे घर पे जिस तरह वो रहती थी ना, बिल्कुल अपना पति बना के रखी थी मेरे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है तरुणा विद पम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आपने जैसे कि मालती ने कहा, वो लड़की जो भी है, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी मालती, कि आपके हस्बैंड ने जो किया, क्या एक यही एक रास्ता है कि जिसने जैसा किया है मैं उसको उसी भाषा में समझाऊंगी? आपका पति अगर किसी गैर औरत के साथ सो गया, तो क्या आप भी अपने पति को सही रास्ते पे लेके आने के लिए किसी भी आदमी के साथ जाके सो जाएंगी? आप मुझे ही बताइए। सारा व्यूवर्स, जितने भी व्यूवर्स हैं, वो यही जानना चाहते हैं, जो कि तुम अपनी खुद स्टेटमेंट यही दे रही हो कि नहीं ये चीज़ें ऐसे हो गई हैं, उन्होंने ऐसे किया था, उनको सबक सिखाने के लिए, मैंने तो सिर्फ ये मजाक किया था। ये मजाक नहीं होता है। जो रिकॉर्डिंग तुम्हारी ये सब चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से जानू बाबू सोना मोना की बातें चल रही हैं, ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। स्पेशली एक पतिव्रता औरत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मानते हैं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, आप अपना वर्क करते हैं, आप एंटरटेन करते हैं लोगों पे, तो लोगों को एंटरटेन करने के चक्कर में घर की इज्जत की तहस नहस कर दी है, धज्जियां उड़ा दी। आज आपको बेटा है, कल को क्या बेटी नहीं होगी? उस बेटे का भी मजाक बना के तुमने रखा हुआ है ना? घर घर खेल रही हो, ये चीजें हो रही हैं, वो चीजें हो रही हैं। विष्णु को इसलिए लोग गलत समझ रहे थे क्योंकि विष्णु ने तुम्हारी शादी करवा दी थी, पहली बात। दूसरी बात, अगर विष्णु शादी नहीं कराता तो ना जाने तुम उसको किस तरीके से ब्लैकमेल करती, किस तरीके से तुम उसको ब्लैकमेल कर रही होंगी, जो कि विष्णु बता रहा है। हर जगह औरत सही नहीं हो सकती, और जिन्होंने ये कानून बनाया है कि हाँ भाई औरतों के लिए कानून है, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो इस कानून का नाजायज फायदा उठाती हैं। उनके चक्कर में जिनके साथ जो सच में पीड़ित हैं, उन औरतों को न्याय नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि ये उन कानून का जो एक औरत के लिए जो भी चीज़ें हैं कि भैया इससे उसको बेनिफिट होगा, वो अपने लिए आवाज़ उठा सकती है, वो पीड़ित नहीं रह सकती है। पर उन जो औरतें फ्रॉडबाजी में हैं, एक दूसरे को ये चीज़ें करती हैं, उन चीज़ों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। और जो सच में पीड़ित हैं, जो सच में जिन्हें न्याय की ज़रूरत है, वो बेचारी अपना मन महसूस के अपने घर पर बैठी है, क्योंकि उनको पता है सुनने वाला कोई है नहीं, और सुनेंगे तो लोग इनकी, जो इस तरीके की वारदात करके बैठी हैं। एक को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, तीसरे को छोड़ा, ये सब चीज़ें करती हैं। आप बताइए, कहीं ना कहीं विष्णु गलती इसमें आपकी भी है। आपने माना, जहां पर तुमने फिल्म शूट करने का जो भी तुम्हारा चल रहा था, मैं यहाँ स्क्रीन लगा दूंगी, आप देख सकते हैं, जो भी प्रोसेस चल रहा था, क्या वहां पर तुम्हें कभी भी आभास नहीं हुआ? एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात बता देती हूँ पहले मैं आपको। जब भी कभी ऐसा कुछ होता है ना, कभी भी, तो जो एक आदमी होता है ना, एक औरत होती है, क्योंकि शारीरिक रिश्ता तो आप कोठे पे जाके भी किसी के साथ बना लेंगे। जो एक मानसिक रिश्ता होता है, एक दिल का जो रिश्ता होता है, उसमें अगर कहीं भी किसी दूसरे बंदे के, जो तुम्हारा पार्टनर है, उसके साथ कुछ भी ऐसा होता है ना, तो पहले अपने आप आभास हो जाता है। क्या वो सब चीज़ें तुम लोगों ने कनेक्ट नहीं की थी? उन सब चीज़ों को भी छोड़ो, पर तुम इस, अब इतना कुछ हो गया है, सब चीज़ें हो गई हैं, अब जो तुम्हारा स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं ये बातें हैं, वो है, वो चीज़ें हैं, तो उसको क्लियर करो ना, दिखाओ, लोगों को पता चलना चाहिए ना, लोगों को, कि ये चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं और ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चे को क्या सीख देंगे कि बेटा सिर्फ पैसा कमाना है, इज्जत जाए भाड़ में, यही सीख देंगे? पैसा जेब में होना चाहिए, इज्जत चाहे उतर जाए, फिर तो नंगा नाच कर लो, नंगा नाच कर लो। बेशर्मी की भी हद होती है।